बड़ी न्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। एशिया कप नहीं होगा ऐसा कहा जा रहा है। सुबह से एक न्यूज चल रही है कि एशिया कप नहीं होगा, या तो एशिया कप होगा तो पाकिस्तान के अंदर होगा, अदरवाइज एशिया कप नहीं होगा। पीसीबी ने फैसला कर लिया, ऐसी न्यूज सामने आ रही है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी न्यूज सामने आ रही है, और ये वाली न्यूज थोड़ी शॉकिंग है कि पाक मीडिया कह रहा है, पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि इंडिया प्लानिंग कर रहा है पांच नेशन टूर्नामेंट की। मतलब कि पाकिस्तान को निकाल के बाकी जो भी टीम्स होगी, क्योंकि बाकी टीमों की तो सीरीज चलेंगी ना। जो एशिया कप का टाइम था, जो एशिया कप का टाइम विंडो था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एशिया कप ही होना था, बाकी दूसरी सीरीज दूसरे मुल्कों की होनी थी। लेकिन उस स्पेस के अंदर अगर एशिया कप नहीं होता, तो पाक मीडिया ऐसा कहता है कि इंडिया प्लान कर रहा है कि 5 नेशन का टूर्नामेंट करवाया जाए जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं होगा। अब इसके पीछे क्या कहानी है, क्या सिलसिला, मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर देता हूं। हेलो, दिस इज वलीद और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को भी लाइक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये एशिया कप की कहानी क्या है। जिस तरह आप सब जानते हैं कि पहले एक मसला था कि पाकिस्तान में इंडिया ने आके खेलना नहीं था, पॉलिटिकल इश्यूज है। उसके बाद एक मीटिंग हुई, उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से हाइब्रिड मॉडल पेश किया गया, जिसके अंदर जय शाह ने काफी कहते हैं ना इंटरेस्ट शो किया। लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने भी कह दिया कि ना ये सही नहीं है, उन्होंने कहते ये सही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये भी बातें सामने आ रही कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने बैकडोर राब्ते किए पीसीबी के साथ, और उनको कहा कि आप जिसको कहते हैं ना एशिया कप को श्रीलंका में करवा ले। श्रीलंका ने कहा, बांग्लादेश ने कहा आप बांग्लादेश के अंदर करवा लें। लेकिन पीसीबी ने उनको भी मना कर दिया। पीसीबी ने कहा एशिया कप होगा तो पाकिस्तान के अंदर होगा। पीसीबी इस बात पर डटा हुआ है, क्योंकि बात अब ये नहीं है, बात खाली होती पीसीबी की, तो पीसीबी कब का फैसला कर चुका होता है कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवा लो। जैसा श्रीलंका और बांग्लादेश को एडवाइस की कि आप न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवा लें, लेकिन पीसीबी ने मना किया। क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का बहुत ज्यादा प्रेशर है। पाकिस्तानी अवाम इस पर एक हुई है कि अगर एशिया कप होगा तो पाकिस्तान के अंदर ही होगा। पीसीबी चाहता है कि एशिया कप हो तो पाकिस्तान के अंदर ही हो, वरना तो हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया के मैचेस जो वो बाहर किसी और जगह पे हो, जहां पे इंडिया अपने सारे मैचेस खेले, लेकिन जो बाकी मैचेस है वो एशिया कप के पाकिस्तान के अंदर हो। और मैं समझता हूँ कि ये चीज अच्छी चीज है कि आप हाइब्रिड मॉडल को यूज करके आप इंडिया की भी बात को रख सकते हैं और पाकिस्तान अपना एशिया कप पाकिस्तान में भी करवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी इश्यू आ रहे हैं, इंडिया नहीं मान रहे, और साथ ही साथ कुछ और भी दूसरे जिसको कहते हैं ना बोर्ड है जिनके मसले आ रहे हैं, तभी जिसको कहते हैं ना इशू बना हुआ है। लेकिन अब क्योंकि टाइम आता जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, तो खबरें ये सामने आ रही है कि पीसीबी से दोबारा से किसी ने पूछा और पीसीबी ने ये इशारा कर दिया कि हम एशिया कप की कुर्बानी दे देंगे, हम एशिया कप को सैक्रिफाइस कर देंगे, लेकिन हम एशिया कप पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क के अंदर नहीं करवाएंगे। ये पीसीबी का स्टैंड है, क्योंकि इससे पहले जो थे चेयरमैन रमीज राजा साहब, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं ना स्टेटमेंट देके गए थे, और उनकी स्टेटमेंट की बेस के ऊपर नजम सेठी साहब को भी उस पर स्टैंड लेना होगा, क्योंकि अवाम का प्रेशर बहुत होता है। अब सवाल यह है कि अगर एशिया कप नहीं होगा तो पाकिस्तान को नुकसान तो होगा, बिल्कुल होगा, पैसों के लिहाज से भी होगा, वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन भी नहीं होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज हमारी लास्ट सीरीज है। लेकिन इसके बावजूद जो सबसे बड़ा नुकसान होना है वो ये है कि अगर तो ये सच्ची न्यूज है कि बीसीसीआई 5 नेशन टूर्नामेंट कोई करवा रही है और उसके अंदर पाकिस्तान नहीं होगा, बाकी टीमें होंगी, तो ये जिसको कहते हैं ना एक और नुकसान होगा। और ऐसा बीसीसीआई क्यों कर रहा है? अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई हुई, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही हैं कि बीसीसीआई प्लान कर रहा है। अभी तक मैंने कोई इंडियन मीडिया से ऐसी कोई न्यूज नहीं सुनी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये जिसको कहते हैं ना, ये पाकिस्तान के लिए एक और झटका है कि पाकिस्तान ने एशिया कप सैक्रिफाइस किया, दूसरी तरफ इंडिया ने एक और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लिया, तो ये कहानी चलती जा रही है। अब सवाल ये है कि अगर एशिया कप नहीं होता तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि आपने तो एशिया कप की कुर्बानी दे दी। अब वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी का टूर्नामेंट है। पाकिस्तान कहता है कि अगर एशिया कप खेलने दूसरे मुल्क नहीं आते तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने 2025 के अंदर कैसे दूसरे मुल्क आएंगे? ये भी एक वजह सामने आती है। अब इस वजह को सामने रखो तो फिर आगे से आईसीसी कहती है वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी का काम है लेकर आना, आप एशिया कप को आईसीसी के साथ ना जोड़ो। तो वहां पे बंदा कहता है बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पे मसला ये है कि अब पाकिस्तान करे तो करे क्या? पाकिस्तान एशिया कप पाकिस्तान में करवाता है तो पाकिस्तानी फैंस बड़े खुश होंगे। पाकिस्तान एशिया कप बाहर करवाता है, थोड़ा जिसको कहते हैं ना एशिया कप के बारे में सोचते हैं, तो पाकिस्तानी फैन डिसअपॉइंट होंगे। तो पीसीबी इस पर जिसको कहते हैं डिपेंड कर रहा है पाकिस्तानी फैंस के रिएक्शन के ऊपर। सारा ये इससे पहले बड़े अरसे पहले का फैसला हो जाना था। ये जो सारा का सारा प्रेशर है ना, ये अवाम का प्रेशर है। अवाम जिसको कहते हैं चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर एशिया कप, और ये बोर्ड भी जानता है, पीसीबी भी जानता है। अब सवाल ये कि इंडिया हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मानता है कि नहीं, क्योंकि एक वही रास्ता बचता है ना,
इंडिया कहता है कि न्यूट्रल वेन्यू पे करो, वहां पे पाकिस्तान ने करना नहीं। पाकिस्तान कहता है एशिया कप पाकिस्तान में करो, वहां पे इंडिया ने मानना नहीं। तो फिर एक यही रास्ता है कि हाइब्रिड मॉडल को यूज कर लिया जाए, लेकिन वो भी होता नजर नहीं आ रहा। इसका जो नजर आ रहा है कहानी वो यही है कि एशिया कप कैंसिल होता नजर आ रहा है, और एशिया कप कैंसिल होगा तो इंडिया जिसे कहते हैं ना उस स्पेस को यूज करेगा 5 नेशन टूर्नामेंट के अंदर। दूसरी तरफ नेपाल की आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, नेपाल के फैंस कितने एक्साइटेड है एशिया कप के लिए। और इसी के साथ साथ ये जो कहानी है ना, ये जिसको कहते हैं ना थोड़ी खतरनाक मोड़ के ऊपर आ गई है। जहां तक न्यूज चलती आ रही है, मुझे लगता है कि प्रेशर वाली गेम हो रही है। इंडिया पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है कि हम 5 नेशन का टूर्नामेंट करवा लेंगे अगर आपने एशिया कप कैंसिल किया। पाकिस्तान इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि हम जिसको कहते हैं ना एशिया कप को सेक्रीफाइस कर देंगे। अब ये प्रेशर गेम चल रही है, और जिस नेशन ने इस प्रेशर को टैकल कर लिया ना, वो जिसको कहते हैं ना मैदान जीत लेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई कोई बीच का रास्ता निकाले। हाइब्रिड मॉडल में बात बनती है तो हाइब्रिड मॉडल यूज कर लो, नहीं तो जिसको कहते हैं ना कुछ तो करो। लेकिन एशिया कप को कैंसिल करना एक तरह से आपका पॉइंट जिससे कहते हैं ना अच्छी बात होगी, आपने अपने पॉइंट्स पे कायम रहे, लेकिन क्रिकेट का नुकसान होगा। और दूसरी तरफ अगर इंडिया ने 5 नेशन टूर्नामेंट करवा लिया तो वो और एक और झटका लग जाएगा हमारा, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी क्रिकेट का नुकसान होगा। तो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन अभी तक की ये न्यूज सामने आ रही है, और ये जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान मीडिया में सुबह से ट्रेंडिंग में चल रही है कि पाकिस्तान एशिया कप को सैक्रिफाइस कर रहा है। अब आपका क्या ख्याल है, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है। और इसी के साथ साथ आज है आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच। आरसीबी जिसको कहते हैं ना लखनऊ में जाके मैच खेलेगा। फिलहाल तो बारिश हो रही है, क्या पता बारिश रुक जाए, लेकिन मैच बड़ा हैवी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये बैंगलोर में टीमें दोनों आमने सामने आई थी तो आरसीबी ने 200 मारा था, उसके बाद लखनऊ 200 चेस कर गया था। केएल राहुल जल्दी आउट हुए थे, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस कैरन नाइकोलस पूरा ने क्या जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की थी, वो धोनी ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, और एंड के ऊपर आके हर्षद पटेल का वो ओवर कौन भूल सकता है। लेकिन दिनेश कार्तिक ने वो मिस कर दिया था, उसके बाद लखनऊ ने मैच जीत लिया था। लेकिन आज का मैच कौन जीतेगा, तो आज के मैच की बात करें तो मुझे लगता है कि जो आज का मैच है ना वो आरसीबी जीतेगी। आरसीबी के 10 पॉइंट होंगे, आरसीबी पॉइंट टेबल में और स्ट्रॉन्ग होगी। रही बात जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस की, एक्स फैक्टर की, तो मुझे लगता है आज के मैच के अंदर जो एक्स फैक्टर हो सकते हैं एलएसजी की तरफ से, वो मुझे लगता है कि काइल माइल्स हो सकते हैं। इसी के साथ साथ मुझे लगता है केएल राहुल का भी दिन होगा। इसी के साथ साथ नाइकोलस पूरन मुझे लगते हैं। अगर बात करें दूसरी टीम की आरसीबी की, तो आरसीबी की टीम से ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली और माहिपाल जिसको कहता है ना मुझे बड़ा अच्छा लड़का लगा है, मैं चाहूंगा उसको और अच्छे से इंप्रूव होता देखना। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।